जय हिंद दोस्त। बता दूं कि सीआईएसएफ की ट्रेडमैन के लिए भर्ती निकल के आ चुकी है। अब ये भर्ती कितने पद पे आई है, किस किस ट्रेड के लिए आई है, इसके लिए क्या योग्यता मांगा जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर्म भरने के लिए क्या उसका कोई सर्टिफिकेट चाहिए या बिना सर्टिफिकेट के भी भर सकते हैं, सारी चीजों को हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। देखिए, सीआईएसएफ ट्रेड में इस सारी वैकेंसियां मैं बता दूं साल में एक बार जरूर आती ही आती है, भले वो थोड़े कम पद के लिए आए या ज्यादा पद के लिए। तो देखते हैं इस बार जो वैकेंसी आई है वो किस ट्रेड के लिए कितने पद के लिए आई है। देखिए, पहला तो सबसे ये हो गया कि टोटल वैकेंसी है 1161, जिसमें मेल और फीमेल सभी के लिए है। किसी किसी में फीमेल के लिए नहीं है, तो वो चीज जब आप जाएंगे तो डिटेल भरने से पहले आप फीमेल पे फीमेल के लिए नहीं सिलेक्ट होंगे, जहां पे फीमेल पे है वो फीमेल सिलेक्ट। कुक के लिए 493 पोस्ट है, अच्छा खासा पोस्ट है। कोबलर के लिए, कोबलर जिसको मोची बोलते हैं, 9 पोस्ट है। टेलर यानी जिसको दर्जी बोलते हैं, 23 पोस्ट है। बार्बर नाई काटने वाला समझ, उनके लिए 119 पोस्ट है। वाशरमैन सफाई कर्मी, स्वीपर 152, पेंटर 2, कारपेंटर बढ़ई 5, इलेक्ट्रीशियन के लिए 4, माली के लिए 4, वेल्डर के लिए 1, चार्जर मैकेनिकल के लिए 1, एमपी अटेंडेंट के लिए 2। मतलब कि इस तरह से सभी पद के लिए है। यहाँ पे देखिए, ज्यादातर जो फॉर्म भरे जाते हैं वो कुक के लिए ही भरे जाते हैं। अब सोचिए, कोई कहता है कि बाल काटने वाला के भी, बाल काटने वाले की भी यहाँ जरूरत है। समझिए, इसका जो ऑनलाइन है शुरू हो चुका है, जिसका लास्ट डेट 3 अप्रैल 25 तक आपका फॉर्म है। इसका फी जो है 100 रुपए लग रहा है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को। एससी एसटी अगर कोई फीमेल है तो उसको 0 रुपए का चाय देना है। एज देखिए, एज आपका 18 साल से लेके 23 साल। एज की गणना 1 अगस्त 2025 तक, जिसका भी 18 साल पूरा हो जाएगा उसके लिए है। इसके साथ अगर ओबीसी है तो उसको 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी 18 साल से लेके 26 साल। अगर एससी एसटी है तो उसको 5 साल, यानी 18 साल से लेके 28 साल तक आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। सबसे सिंपल चीज की जो इसमें क्वालिफिकेशन है, केवल 10वीं पास पे है। और कोई जगह कोई भी बच्चा जिसका 10वीं पास कर लिया है, 18 साल पूरा अगर हो जाएगा 1 अगस्त 2025 तक, वो भी इस फॉर्म को डाल सकते। इसमें जो हाइट मांगा जा रहा है 170 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। पहले ही यहीं से आप नाप लीजिए, अगर आपका 170 सेंटीमीटर हाइट है, आप एक पहला स्टेप पार कर, नहीं है आप वहीं पे ड्रॉप करना है। चेस्ट है जो मेल कैंडिडेट के लिए मांगा जा रहा है 80 से 85 होता है, वो भी आप देख लेंगे। फीमेल के लिए ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका एग्जाम नहीं, पहले आपका फिजिकल होगा, मेडिकल। तो फिजिकल देखिए, पीईटी पीएसटी होगा, और फिर उसके बाद आपका ग्रेड टेस्ट, फिर एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब देखिए, रनिंग होगा इसमें। मेल के लिए है 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकेंड। देखिए, ये आराम से इजीली है, प्रैक्टिस करेंगे आपका इजीली हो जाएगा। फीमेल के लिए 800 मीटर है 4 मिनट में, ये भी कोई ज्यादा नहीं है। जो भी फीमेल इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेगी वो भी इजीली कर। चलिए, ये हो गया पीजी टेस्ट। इसके बाद क्या आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे मान लीजिए कुक है, कुक के लिए भरते हैं तो आपको खाना पकाने के लिए दिया जाएगा, कुछ कुछ चीजें डिश बनाने के लिए दिया जाएगा, वो आपका ट्रेड टेस्ट में आएगा। कोबलर है तो कुबलर में क्या है, जूता पॉलिश करना, इक्विपमेंट अच्छे से रखना, रखाई, ये सारी चीजें आपको ट्रेड टेस्ट। टेलर है, कोई कपड़ा सीना है, फिर उसके बाद सुई में धागा पिरोना है, मतलब इस तरह से अलग अलग चीजों को, यही सारी चीजें आपसे ट्रेड टेस्ट में पूछे। बार्बर में नाई को क्या काम दिया जाएगा, भैया वो अपने आपके बाल काटेगा, किस डिजाइन से काटेगा थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद मेन चीज होता है कि आप जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसका अरेंजमेंट कितना अच्छे से आप करते हैं, सारी चीजें इन्हीं सबों का नंबर होता है। तो इस तरह से आपके जिस स्टेट के हैं उस तरह से सब स्टेट के आपके अलग अलग आपके एग्जाम होंगे। जब आप वहां के बाद आपका एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 2 घंटे का। इसमें आपको क्या चीज पूछा जाएगा, पहला ये सारी चीजें
10वीं लेवल का रहेगा, ये भी नहीं कि आपका देखिए यहाँ पे 10वीं है तो सिर्फ 10वीं के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाई जो भी बच्चे अगर यदि किसी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो ये सारी चीजें हर एक टीचर के द्वारा ये एक जनरली पढ़ाया ही जाता है। जनरल अवेयरनेस जीके ये रह जाएगा। उसके बाद एलिमेंट्री मैथ जिसको आप 10वीं के बेस पर कहते हैं वही आपको एलिमेंट्री मैथ हो जाएगा। एप्टीट्यूड हो जाएगा, एप्टीट्यूड रीजनिंग जो आप पढ़ते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन है, ये सारी चीजों आप से मिला के आपके क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए इसमें जो आपकी सैलरी दी जाएगी 21,700 से लेके 69,100 तक की आपकी सैलरी रहेगी। अब जो इंपॉर्टेंट चीज कि फॉर्म भरने समय क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, पहला चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इस फॉर्म में आपको कोई भी सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप बीएसएफ पे भरते थे तो कुक के लिए तो वहां पे आपको सर्टिफिकेट कुक का मांगता था कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाइए, तो इसमें ऐसी कोई भी चीजें रिक्वायर्ड नहीं है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट है ये देखिए 10वीं का मार्कशीट चाहिए, लगभग मैं कह सकता हूँ सबके पास होगा। आधार कार्ड सबके पास होगा। एक चीज है ईडब्ल्यूएस, अगर कैटेगरी से कोई बिलोंग करता है तो उसको ईडब्ल्यूएस चाहिए। अगर ओबीसी कैटेगरी से चाहिए तो ओबीसी चाहिए, कास्ट वाले को कास्ट चाहिए। ये चीज ओबीसी वाले ध्यान रखेंगे, स्टेट लेवल का ओबीसी नहीं चाहिए, ये केंद्र लेवल का ओबीसी चाहिए। अब फोटो विथ डेट, फोटो जो आप बनाएंगे फोटो के ऊपर आप डेट प्रिंट कर देंगे। डेट 6 महीने से पुराना नहीं चाहिए कि मैं इस डेट को फोटो बना हुआ है, उस पर एक डेट 2 दिन 4 दिन पहले का आप डेट उस पर टाइप कर देंगे, वहां पे फोटो लग देंगे। मोबाइल ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आपको फॉर्म भरते समय आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और ये वैकेंसियां ऐसे हैं जो हर एक साल आती ही है। तो जो भी लोग इसकी अभी शुरुआती तैयारी कर रहे हैं वो लोग एक फॉर्म को जरूर डालें, क्योंकि फॉर्म भरने का भी आप चार्ज देख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं है, 100 रुपए है। जो SC ST और फीमेल है उसको 0 रुपए है। तो इस फॉर्म को एक बार जरूर आप लोग डालें, एग्जाम दे, कम से कम PET PST आप जब देने जाएंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि जब जाते हैं बहाली में तो वहां पे कैसे होता है। तो आप जब 1-2 बार जाएंगे तब आपको ज्यादा चीजें क्लियर होती जाएगी। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।